शुरुआत करते हैं डीसी मोटर से। तो आज आपका जो है यहाँ पर बताया डीसी मोटर। डीसी मोटर में मैं पहले शुरुआत कर रहा हूँ क्वेश्चन से। किससे? क्वेश्चन से। तो देखिए आज मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूँ क्वेश्चन से। E माइनस 5, हाँ E बराबर है। ओके डन। क्या हो गया भैया? हाँ E बराबर किसकी बात कर रहा हूं मैं? ठीक है 5ZNP। ठीक है, तो यह ऋणात्मक चिन्ह किसको घोषित करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आपको बताना है। अब इसमें मुझे चाहिए आंसर। क्या चाहिए बता दोगे आप सब? तो ठीक है, मैं पूछता हूँ अभी हाल में। मुझे लगता है कि उम्मीद आप सभी शानदार तरीके से बता दोगे। एक को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बता दोगे ना? तो बताइए 5 विकल्प दे रहा हूँ। कितने विकल्प? हाँ, तो मैं खड़ा करता हूँ तुम्हें। लो भाई ओपी खड़ा हो फटाफट, चाह तुम्हारी पूरी की जाएगी। बताओ उपरोक्त क्यों भाई? अभी 1 मिनट पहले बताया था, कुछ याद आया? क्योंकि 1 मिनट पहले कैसे? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि ये बेके में कोई होता, विरोधी वही होता, काउंटर वही होता, पश्चिम वही होता। तो इसका मतलब सारे के सारे। अगर ये नहीं दिया हो तो, अगर ये नहीं दिया हो तो, ये ऑप्शन में नहीं हो तो, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ये ऐसे है, ये ऐसे है इक्वेशन। क्वेश्चन में बदलाव हो गया ना। आप जो सोचते हो वैसा कहाँ, एग्जामिनर तो कुछ भी लगा देता है यार, कुछ भी कहीं भी। अब सोचो कि ये आपके सामने है, शुक्र है ये तो टेक्निकल हेल्पर है। अगर ये लोको पॉइंट हो तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सही है। ये लोको पॉइंट का क्वेश्चन है किसका? और कम से कम बना करके 2-5 बार पूछा हुआ। सो मैं आपको यहाँ नाम तो क्या बताऊं, फिर भी लिख देता हूं। एक तो DR डिफेंस एशिया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, उम्मीद है आपको 67% लड़कों का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कोशिश तो किया आप लोगों ने। आ जाओ बेटा आ जाओ, लिखा आगे डन। आप सुनो, अब देखिएगा बहुत गजब की बात हुआ। स्पीड ऑफ डीसी मोटर, स्पीड ऑफ बहुत शानदार, क्योंकि गति की बात आती है। किसकी बात आती है? गति की। तो लिखो स्पीड ऑफ डीसी भाई लोग देख सकते किसकी बात कर रहा हूं मैं? डीसी मोटर की गति। किसकी बात कर रहा हूं मैं? डीसी मोटर की डीसी मोटर की क्या आएगी? रफ्तार। तो मुझे लगता है कि आप रफ्तार के लिए तैयार हो मेरे साथियों। देखिए बहुत शानदार रफ्तार आएगी आज आपकी, बहुत ही शानदार गजब की रफ्तार देखने को मिलेगी। तो सुनिए, डीसी मोटर, स्पीड ऑफ डीसी मोटर, डीसी मोटर की गति। और गति की अगर मैं बात करता हूं तो कौन सी गति चलेगी बता दूं? तो सबसे पहले देखिएगा, चलना। विद्युत वाहक बराबर बटे, क्या आप बता सकते हो कि क्या क्या चीजें हैं? बता सकते हो? पूछू तो कैसे नहीं? पक्का पक्का अफजल गुरु और नहीं आए? नहीं पता, तुम बताओ रे। तुम बैठ जा पीछे से। हाँ
सोनू बताओ। बोलो बेटा। हाँ? फाई का मतलब क्या होता है? फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। और जेड का मतलब संख्या, चालकों की संख्या। एन मतलब स्पीड, और पी मतलब फोर्स, ए मतलब समांतर पथों की। मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत हो, लेकिन समझना। अब डीसी मोटर में फ्लक्स जेड व पी एवं ये क्या होते हैं? स्थिर। तो यहां पर लिखेंगे डीसी मोटर में क्या होता? जेड नहीं, जेड, अब जेड पी 60, ये क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। क्या होते हैं? बोलो, कोई दिक्कत? समझना बात को, बहुत गहराई से ले जाऊंगा, क्योंकि ये अंदर जा रहे हो गुफा में। कहां जा रहे हो? और इस गुफा में जाओगे तो निकलोगे तभी जब समझ में आए। अगर रास्ता पता नहीं ना, भूल जाओ। आओ, मैं ले आऊंगा, चिंता हो तो तुम्हारे साथ रहूंगा गुफा में। आपसे पूछा जाता है कि जेड पी और 60A, 60 क्यों आया था? सेकंड। मिनट को 60 क्यों आया था? मिनट को सेकंड में बदलना तो हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं तो यहाँ 2-3 चीजों की आपको यहाँ पर समझना होगा, क्लियर करना होगा। तो डीसी मोटर में देखिए, ये जब यहाँ स्थिर है तो तीसरी स्टेप आपकी यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। पता तीसरी स्टेप क्या हो जाती है? क्योंकि अब बात आती स्पीड। क्या आती है? स्पीड से पहले यहाँ क्या बच गया था अपने पास में? हैं? बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ क्या बच गया था? बैक ईएमएफ। शॉर्ट में भी लिख सकते अपन, ओके, ईबी भी लिख सकते हैं। बराबर क्या बच गया अपने पास में? फाई जेड है। बैक ईएमएफ को किससे लिखते हैं? ईबी शॉर्ट में फाई। अब क्या बच गया इसमें अपने पास में? भैया जी, इसका मतलब होता है समानु। एक तो बच गया क्या? फाई। क्या बच गया? और दूसरा क्या बच गया इधर? एन। एक ये बच गया, एक एन। ठीक है, बटे में कुछ नहीं है, तो फिर ऐसा कैसे लिख दूं? क्या लिख दूं? ये दोनों क्या है? क्या ये? अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। तो इसको क्या लिख दूं मैं? समानुपाती, या इसी चीज को बोल देता हूं अनुक्रमानुपाती, या इसी चीज को बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं? अनुक्रम, या इसको क्या बोलते हूं? सीधा अनुपाती। क्या बोल सकता हूं? सीधा बोलो अनुपाती। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्टली। बात समझना, बहुत गहराई की बात बता रहा हूं। किसकी? हाँ, क्योंकि ये गहराई की बातें बुझती कम है।
क्या है? मजे वाली बातें ज्यादा घुसती, गहराई की कम घुसती है। अब पता नहीं कौन कौन सी चीजें आपके दिमाग को आ रही होगी, लेकिन यहाँ समझना होगा तब जाकर के मामला अंदर तक बैठ पाएगा। सर के अंदर चला गया तो फिर निकल नहीं पाएगा। मेरे दोस्तों, एक काम मैं कर लूं, बोलो कर लूं? पक्का? पीछे वाले बोलो कर लूं? तो फिर ठीक है। मुझे यहाँ पर बता दीजिएगा कि ऐसा करता हूं मैं, मुझे स्पीड चाहिए, क्योंकि मैंने क्या लिख रखा है यहाँ? क्या लिख रखा? एक्चुअल में मुझे चाहिए स्पीड। क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। मुझे क्या चाहिए? तो स्पीड ज्ञात करना पड़ेगा ना। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? देखो, समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, एक बार नहीं 10 बार भी क्लास में पूछोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्लास के बाद भी पूछोगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों भाई? कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पर ईबी बराबर क्या होगा? समानुपाती फाई और एन। अब बात आती है यहाँ पर स्पीड मुझे चाहिए, तो एन को मैं क्या ले लूं? आगे। किसको आगे ले लिया? तो ये ईबी कहां चला जाएगा? ऊपर। कहां चला जाएगा? ऊपर। तो नीचे में क्या आ जाएगा? फाई। और यहाँ बीच में क्या आ जाएगा भैया? क्या आ जाएगा बीच में? क्या आ जाएगा? अतः डीसी मोटर की स्पीड क्या आएगी? अपन को क्या लिखना होगा? अतः क्या? चौथा पॉइंट है, डीसी मोटर की गति क्या? और गति अगर ज्ञात करना है तो यहाँ आगे क्या लिखना पड़ेगा? एन। क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिखना पड़ेगा? एन। और एन जब ज्ञात करना है तो यहाँ ये कंडीशन आ जाती। क्या आ जाएगी? बोलो। हाँ? ई और बी बटे फाइव। और ये समझ में आए कि नहीं? ईबी बटे फाइव समझ में आए क्या? अरे ईबी बटे फाइव समझ में आई? तो इसका मतलब क्या होता है? विलोमानुपाती। क्या होता? विलोम भी होगा, समान भी होगा, कंडीशन अलग अलग, दोनों ही होगा ना। तो दोनों। तो इसका मतलब मैं आगे लिखूंगा। क्या लिखूंगा? इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा? अब एन यहाँ पर देखिए किसके समानुपाती है और किसके विलोमानुपाती है। तो इसका मतलब डीसी मोटर की गति जो है किस पर निर्भर करती है? अतः क्या लिखोगे? देखो, सिस्टम से चलोगे ना, सब चीजें समझ में आएगी। अतः डीसी मोटर की गति चुंबकीय फ्लक्स व चुंबकीय पुंज जानते हो? व विद्युत विरोधी विद्युत वाहक बल। सुन लो बात को, विद्युत वाहक बल। या तो सारे उतारा करो या फिर आधे मत उतारा करो। वो क्या इधर का रहता ना, इधर का। 1 मिनट के लिए देख लो, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है। क्या? और क्वेश्चंस भी आता है एग्जाम। क्या आता है? अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुफा में से क्वेश्चन है। किस में से? डीसी मोटर में चले गए अंदर। किस में चले गए? अब इस गुफा में से क्वेश्चन पूछे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि गुफा में भूल गए ना तो फिर मैन नहीं मिला ना, रह जाओगे अंदर। हाँ, इसलिए ध्यान रखना। क्या बोल रहा? किसान टॉर्च है? किसान टॉर्च ले जाएगा? ले बोला टॉर्च लेके जाऊंगा। होशियार कितने होगी बालक। ये बता, मोटर के अंदर टॉर्च वो निमाओगी टॉर्च। चल, तो विरुद्ध चले, कुछ भी कर सकते हैं। टाबर तो कुछ भी। क्यों भाई? डीसी मोटर की चुंबकीय फलक से विद्युत वाहक बल क्या होता? विद्युत नहीं लिखा, विरोधी विद्युत विद्युत वाहक बल पर निर्भर करता है। पर
नहीं होगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता, पहला क्वेश्चन है। तो भैया जी गति किस पर निर्भर करी? चुंबकीय फ्लक्स और कहां से करी, ये भी समझ में आया आपको? क्योंकि एक एक पॉइंट को मैं एक एक सिस्टमेटिक ढंग से बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपके अंदर तक जाए। कहां तक जाए? हाँ, अंदर तक जाएगा तभी मजा। तो क्लियर? अच्छा, यहां तक बात समझ गए। इसके बाद में मैं आगे लेकर चलो। तो भैया जी यूं पूछा जा सकता क्या कि पहला पॉइंट यहां पर देखिएगा ऐसा आ जाता है। पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है ना, पांचवा पॉइंट। अब आपके पास में कितना पॉइंट आता? पांचवा। अभी थोड़ी देर पहले आपको याद हो तो मैंने ऐसा लिखा था n EB बटे 5 का मतलब फ्लक्स और EB का मतलब बैक ईएमएफ। अब ये यूं कह सकते हैं अपन, इसको यूं भी तो लिख सकते हैं n समानुपाती EB। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैक ईएमएफ के क्या था? तो इससे ये साबित होता है कि यहाँ पर यूं कह सकते हो कि डीसी मोटर की गति किसकी? तो देखो, हाँ, तो मोटर की गति किसकी गति? मोटर की डीसी चल रही ना, की गति किस पर? गति बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ के समानुपाती होती हैं। क्या होती हैं? होती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया ना? समानुपाती तो मैंने लिखा ही दिया था बहुत सारा। तो कैसी होती है भैया? अच्छा, यही चीज आपको नंबर 5 नहीं 6 डालकर पूछ ले। देखो कौन सा पूछ ले? हाँ, अभी क्वेश्चन पूछूंगा मैं, क्वेश्चन पूछूंगा। आप बताना। यहाँ पर देखिएगा n तो n की जगह रहेगा जनाब, इसकी जगह 1 अपन क्या आ जाएगा? आई। समझ में आई? तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो डीसी मोटर की गति क्या लिखोगे? डीसी मोटर की गति चुंबकीय पुंज मैग्नेटिक क्या? फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। व्युत्क्रमानुपाती को और क्या बोलते रहे? क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल या इनवर्स या इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलो होती है। कोई दिक्कत? तो भाई मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ साफ साफ देखिए आपको कि मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, किस तरह से बना। अब आप डीसी मोटर के बारे में अगर गति का कोई जिक्र करे तो बता पाओगे ना? बता पाओगे? तो मैं अगर सवाल पूछूंगा तो बता दोगे? तो इसको उतारोगे तब बताओगे ना? तो पहले इसको उतारो। स्टार्ट करूं? बैक टू। इससे क्वेश्चन आएगा, मैं बात बताऊं, सुनिएगा। मैं क्या करता हूं, अब सुनना क्वेश्चन इसमें से कैसे बैठता है। अंदर से पूछ ले अंदर से। ओके, तो बताइए। आओ, समीकरण एक। हाँ भाई, समीकरण कितनी? लीजिए, पहला लिख लेते हैं समीकरण। अंदर ले जा रहा हूं, अंदर समीकरण घुसा दूं? पक्का है? पीछे वाला को डर लग रहा भैया?
पीछे वाले बोल रहे सर मत गुस्साओ। नंबर बोलो। मैंने बोला था आपको यहाँ पर n बराबर क्या होता, AB बटे 5। तो समीकरण एक इससे बन जाती है भैया, n बराबर क्या, n समानुपाती क्या होगा, तो समीकरण एक। और समीकरण दो अगर मैं बनाता हूं तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1/, ये समीकरण है 2। समझ में आई? हाँ भाई, पीछे वाले घबराना नहीं, आप बहुत घबराते हो, आगे वाले कल्डे हो गए हैं। सुनो बात को ध्यान से, दोनों समीकरणों को मैं इक्वल कर देता हूं, तो यहां n लिख देता हूं, यहां पर भी n लिख देता हूं, यहां n1, यहां n बराबर, यहां क्या लिखूं, AB बटे AB2 बराबर 2 बटे 5। कुछ समझ में आया क्या? किससे आई है? नहीं आई, मुझे पता था। सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा, यहां n1 का मतलब स्पीड 1, मतलब 20 किलोमीटर प्रति 20 आरपीएम, कितना, यहां है 50 आरपीएम उदाहरण के तौर पर। तो जैसे ही फ्लक्स का बेकीएमएफ का मान बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, और घटेगा तो यहां अगर बढ़ गया तो यहां मान लीजिए उस टाइम पर कितना था, 200 वोल्टेज था, यहां कितना होगा, 400 वोल्टेज उदाहरण के तौर पर। तो यहाँ स्पीड कम थी, यहाँ ज्यादा होगी, तो जो पहली स्पीड है वो इसी के अनुरूप रहेगी, समानुपाती। तो ये इसी के समानुपाती, n1 मतलब EB1 और n2 मतलब EB। लेकिन ये जनाब है ना फ्लक्स, ये विलोम है, उल्टा है, उल्टा। देखो उल्टा कैसे, कि जब स्पीड बढ़ रही है तो फ्लक्स घट रहा है, और फ्लक्स का मान बढ़ रहा है तो स्पीड उल्टा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे स्पीड बढ़ रही तो यहाँ क्या हो रही, और यहां बढ़ रही तो फ्लक्स घट रहा। देखो उल्टा हो गया ना, उल्टा। वही चीज मैंने इस तरह से लिख दी, लिखने का तरीका बदल गया, बाकी चीज वही है, बाकी चीजें एज इट इज। ये देखो समीकरण बना दी मैंने, इसको क्या बना दिया, 1 2 3 दे दिया, इससे उसको बना दिया, हो गया जी, क्या फर्क पड़ता नहीं है। बोलो कोई दिक्कत हो सकता आपके वहां ऐसे न दे, ऐसे भी दे सकता वो जनाब क्या है, वो जनाब उसका मन है, क्या है, वो ऐसे भी दे सकता। कैसे दे सकता, और कैसे, या यूं भी दे सकता हूं, दूसरे नंबर पे n1 और बराबर 5 बटे 5, तब भी बात वही है। अब तो समझ में आया? अरे पीछे राहुल, समझ में आया पक्का? हाँ चार्ज होगी ना, बस तो चार्ज ही होना चाहिए भाई, ये अपेक्षा नहीं। तो तुम उतारते रहो और लिखते रहो, ट्यूशन कराऊंगा अब धांसू वाला इससे। अब बहुत सारे लड़के समानुपाती विलोमानुपाती चिन्ह को लेकर कंफ्यूज होते हैं। मेरे दोस्त अगर ऊपर चला जाता 1 तो फिर क्या होता, विलोम, और ऊपर नहीं जाता तो क्या होता, सम। सिंपल तरीका, ये सिंबल एक ही रहेगा, सिंबल में कोई बदलाव नहीं होगा, सिंबल तो इसमें कोई बदलाव नहीं देखने को चलेगा। डन, क्वेश्चन आएगा, मैं करा दूं 10-20 क्वेश्चन। अरे 5 मिनट में 20 क्वेश्चन करा दूं, पीछे वाले 5 मिनट में, कितने में, 5 मिनट में कितने क्वेश्चन करा दूं, पक्का? तैयार हो, सब करोगे? अंदर वाले क्वेश्चन है, कहाँ के, अंदर के, बहुत गहरे जड़ पकड़े हुए, बता दूं? बता दूं? आओ, परेशान मत हो,
इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मेरे साथियों मित्रों दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल भी करा दूं इसमें, करा दूं। आओ, आपसे पूछा जाता कि डीसी मोटर की घूर्णन गति बढ़ने पर बैक ईएमएफ के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला क्वेश्चन सही है, पहला। दूसरा क्वेश्चन, यदि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ के मान में वृद्धि हो रही है तो घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दूसरा क्वेश्चन, समझ गए? यदि चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हो रही है तो घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या होगा? घटेगी, घटेगा बोल रहा उसको। लड़की को लड़की बोल भाई, लड़का को घूर्णन गति है तो स्त्रीलिंग आ रहा ना, और फ्लक्स है तो हाँ। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान यदि बढ़ रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का मान यदि बढ़ रहा है तो गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर गति का मान बढ़ रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बोलो, सही है? पक्का? अब पूछूंगा आपसे आगे। 4 क्वेश्चन हो गए ना? कितने हुए हैं? बढ़ेगा तो बढ़ेगा और घटेगा तो किस कंडीशन में? हाँ, यहाँ घटेगा तो यहाँ, बढ़ेगा तो अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन थे जो आपको मैंने दिए। भैया जी मुझे कितने कराने? 5 मिनट में? सब तैयार हो? ठीक है, देखो यदि चुंबकीय, यहाँ पर बैक ईएमएफ का मान, यदि बैक ईएमएफ का मान बढ़ा करके 2 गुना कर दिया जाए तो घूर्णन गति कितनी गुना हो जाएगी? और आधा कर दिया जाए तो 2 गुना कर दिया जाए तो, आधा कर दिया जाए तो, 1/4 कर दिया जाए तो, 1/3 कर दिया जाए तो, घटाकर 4 कर दिया जाए तो, और 2 गुना कर दिया जाए तो 8 गुना, 10 गुना, 12 गुना, 1 गुना, आधा गुना, 1/4, 1/3, 1/4, 2 गुना, 4 आधा गुना, घटाकर आधा, घटाकर 2 गुना, बढ़ाकर 4 घटाकर 4 आधा, बढ़ाकर 4 गुना, 16 गुना, 32 गुना, 64 गुना। बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया, घटा दिया तो बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया, घटा दिया तो कोई दिक्कत है? ऐसे ही याद हो रहा ना, जैसे ए और वैसे वैसे याद करो वो दिन, याद करो वो दिन, हो जाएंगे। विश्वास तो मानो आप सब। कितने क्वेश्चन हो गए? 20 नहीं है अभी, 4 4 8 और 8 क्वेश्चन। ठीक है, 8 क्वेश्चन मान लो आप। अभी पिक्चर है। अच्छा, ये क्या है? विलोम है। क्या ये? हाँ, अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो आधा, एक तो अपनी जगह रह जाएगा, 2 गुना कर दिया तो आधा ही तो हुआ। एक तो अपनी जगह है, चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर क्या कर दिया? 2 गुना, तो कितना रह गया? गति जैसा का जैसा ही तो कर रहा हूं कॉपीराइट एक्ट के तहत। अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ा करके 4 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा भैया? आधी रह जाएगी, 1/4। भाई गति उसी के, हाँ तो कमी तो होगी। इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगी और ये घटाएंगे तो ये बढ़ेगी, ये तो बोल रहा हूं। आपको विलोम कंडीशन समझना है। मतलब मैं यहाँ पर 1/4 लिख रहा हूं तो ये तो चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि, तो ये क्या होगी?
कमी कमी, यहाँ वृद्धि तो यहाँ कमी, और यहाँ कमी तो यहाँ वृद्धि। सिंपल आपको फॉर्मेट है, याद रखना। यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ घटेगा तो यहाँ। ये बहुत गहराई की बात है, बात ध्यान से सुनना। मैं यहाँ घटेगा तो सिंपल सा, मैं को तो घटा करके 1/4 कर दिया जाए तो गुणन गति क्या होगी? यहाँ घटा करके तो यहाँ बढ़ जाएगी, यहाँ बढ़ा करके 1/4 कर दो तो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? अब यहाँ बढ़ना शब्द बोला तो यहाँ घटना बोलना, यहाँ घटना बोला तो यहाँ बढ़ना बोलना। विपरीत कंडीशन कर दोगे, पक्का कच्चा पक्का। चलो मुझे एक बात बताना, सुनना ध्यान से। ईबी होता है, क्या होता है? क्या होता है? ईबी। क्या होता? ईबी बराबर 5ZNP बटे 60A होता है। तो इसमें कौन सी चीज नियत रहती है? बोलो। डीसी मोटर में कौन सी चीज नियत रहती है? हाँ भैया, आपको बताना है भैया, निम्न में से डीसी मोटर की गति परिवर्तन करने के लिए किसे बदला जाएगा? तो यहाँ पर आपको बताना है चुंबकीय, किसको बदलेंगे? चुंबकीय फ्लक्स को या तो बढ़ा देंगे या क्या कर देंगे भैया? पोलों को, अगर यहाँ पे क्या चालक है, चालकों को बदलेंगे तो पूरी संरचना बदलनी पड़ेगी, महंगा पड़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा। और पी पोलों को बदलोगे तो ये भी कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी मेरे प्यारे मित्रों। इसलिए ये दोनों काम मत करना, गति तो आपके इसी के अकॉर्डिंग चल जाएगी। समांतर पथों को बदलोगे ना तब भी महंगा पड़ जाओगे। ये महंगा सौदा आपको नहीं करना रे, ये महंगे सौदे हैं। आपको तो सस्ता सौदा करना है। क्या करना? फ्लक्स का मान बढ़ाना है, और फ्लक्स का मान बढ़ाओगे तो गति ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? क्या होगी? कम और ज्यादा अपने हिसाब से हो जाएगी। जैसे कंडीशन यहाँ पर है तो फ्लक्स का मान उल्टा कंडीशन हो जाएगा आपको देख। या फिर आपका मन नहीं हो रहा कि नहीं यार मैं तो फ्लक्स को नहीं बढ़ाऊं, तो BKMF को बढ़ाओ। लेकिन आपको ये दोनों चीजें ही बढ़ा घटा कर सकते हो, बाकी कोई और विकल्प नहीं अपनाना, क्योंकि महंगा पड़ता। क्या बढ़ता है भाई? महंगा पड़ता। और आप बेरोजगारी में ये चीजें संभव मत करो। बेरोजगारी में क्या करना ही नहीं अपन को, तो क्या नहीं करना? हाँ, करना ही नहीं। करोगे क्या? हाँ, करना नहीं है भैया, ठीक है? हाँ पक्का। तो देखो बात क्लियर कीजिए, ये दोनों चीजें क्लियर हुई? बोलो बेटा। 1/2 कम कर दिया फ्लक्स, कर दिया, आधा बढ़ जाएगा, आधा बढ़ जाएगा। अगर 1/8 करेंगे तो फिर 1/8 ये लाट 8 ही बढ़ेगा। जितना है उसका क्या है? बढ़ेगा। भाई यहाँ जैसी कंडीशन है 1/2 में, जब यहाँ पर आधा है तो आधा बोल रहे हो, तो फिर यहाँ 8 तो 8 गुना तो बोलोगे, वहां पर उसी के अनुसार बढ़ेगा। 8 गुना होगा या 1/8 गुना होगा? 1/8 जितना है ना उसी का अनुपात है भाई, इसी के अनुरूप चलेगा तो पूरा संरचना अकॉर्डिंग कंडीशन। मैं इसमें सवाल दूंगा भाई, 1/8 लिखिएगा, मैं क्वेश्चन लिखा हूं। अच्छा ये हो गए 20 सवाल आपके, 5 मिनट में 20 सवाल हल हो गए ना? ठीक है, आओ आप लिखिए क्वेश्चन, थोड़ा सा लिखा दूं? कौन सा नंबर का क्वेश्चन? अरे यदि लिखिएगा, देखो डीसी मोटर मैं डीसी मोटर में बन रहे अरे यार, मैं बन रहे विरोधी विद्युत वाहक बल का मान
100 वोल्ट है और मोटर की स्पीड कितनी दूर है की गति 500 आरपीएम है। 500 आरपीएम है। यदि बैक ईएमएफ को बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो मोटर की घूर्णन गति क्या होगी? खत्म डिग्री। ऑप्शन जैसा आप सोचते हो वैसे नहीं आते हैं, अलग ही आते हैं। आपको कुछ तो पता चल ही गया होगा कि माजरा क्या है। वहां आता है घटेगी, बढ़ेगी, परिवर्तनशील रहेगी, घट बढ़ सकती हैं, उपर्युक्त में से कोई भी। आओ नेक्स्ट 1 ऑप्शन नंबर अगला बता दूं। 500 आरपीएम 1000 आरपीएम 250 आरपीएम बोलो आगे 200 आरपीएम 15 100 ऑप्शन 2 हो गया ना। इधर का आंसर बढ़ेगी, इधर का आंसर सबका सही है क्या? वेरी गुड वेरी गुड। अवार्ड दिलाऊं आपको? उसका साथी है भैया जिसने आंसर दिया। चलो सबका सही है तो तुम सब अपने आप के लिए ताली बजा दो। कोई ऐसा तो नहीं जो खुद के लिए भी ताली न बजाए हो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। मैंने इतने सारे क्वेश्चन बताए तो उसमें 2 क्वेश्चन यहाँ डाल दिए। कितने डाल दिए? और ये सारी की सारी पिक्चर आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी और मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया। क्यों भैया सीताराम, आया मजा? तो बहुत बढ़िया। आपको सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। लेकिन कैसे आएगा ये? बोलो क्या क्या दिया था इसमें? तो N1/N2 बराबर AB 1/। ये तो करने का तरीका है, वैसे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इन क्वेश्चनों में। वहां तो क्यों, लेकिन भाई नहीं आता शुरू में तो ऐसे भी कर सकते। जब नया बच्चा आया, आज ही आया या अभी शुरू ही किया उसने, तो वो ऐसे भी कर सकता तरीका। वैसे आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2-4 बार कर लोगे तो
फिर आपका दिमाग चलेगा। क्या चलेगा? हाँ, दिमाग चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। शुरुआत में कितना दिया था इसमें? अरे यार, मोटर का विरोधी विद्युत बल कितना है? कितना? तो यहाँ पर 1 कितना? 100। हाँ, तो यहाँ पर 2 का मान क्या किया था भैया? कितना? दुगुना। तो 100 इंटू 2 बराबर कितना? 200 लिख दो डायरेक्टली। 2 गुना कहाँ लिखा हुआ? ये लिखा हुआ। इसमें 2 का भाग दे दो, 2 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 200। तो ये तो क्या हो गया? ये मत। अब एन स्पीड कितनी दी थी भैया? कितना? 500। तो यहाँ पर ऊपर क्या लिखोगे? लेकिन नीचे क्या आएगा अब? N2 क्या आएगा? हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? N2। ये क्या करना भैया? ज्ञात करना। इसको क्या करना? क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो आपको क्या करना? N2 बराबर कितना हो जाएगा? 100 बराबर कितना हो जाएगा? 2 5 दूनी 10। 10 का 2 जीरो लगेगा ना। तो बराबर अब बटे में मैं सीधा 100 लिख दूं तो ज्ञात हो जाएगा मुझे 1 जीरो और 2 जीरो बराबर कितना बच गया? क्या बच गया? अच्छा, 1 जीरो कम लगाई थी। ओके ओके ओके, ठीक है। 5 दूनी 10 तो हो गया, 4 हो गया। अब समझ में आ गया ना? इसका मतलब आंसर क्या हो गया? 1000। और यहाँ कितना हो गया? बढ़ेगी। और अगर एक ऑप्शन और होता, दुगुना कर देते हो भी? कर दोगे? 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना। ऑप्शन तो ऐसे भी तो आ सकता। आ जाएगा ना? दुगुना हो रहा है हमारा। अरे यूं भी तो ऑप्शन आ सकता है यार। आधा नहीं आ सकता? 1/4 उतारो, 1/4 ऐसे भी तो आ सकता है ना। और 2 गुना और 4 गुना और 1/3 1। लो भैया, आ गया कि नहीं आया? ऑप्शन तो इसे भी हो सकते हैं। आंसर क्या आएगा इसका? बोलो। 2 बोलो। मुझे लगता है कि सब समझ में आ रहा। अब क्वेश्चन 1 देता हूं, ऑप्शन 1 देता हूं। ऐसे भी आ सकता, ऐसे भी आ सकता और ऐसे भी। अब बहुत सारे लड़कों को जब ऐसे और ऐसे आ जाता ना तो वो उसमें 100 500 बाकी क्या आएगा? बढ़ेगा घटेगा? यार ये तो गलती होगी एक एग्जामिनर से। गलत सब गया क्योंकि इससे तो सवाल है और वो पूछ क्या रहा, मतलब गलती होगी एग्जामिनर से। क्या होगी? कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत है। अरे मेरे मित्रों, क्वेश्चन जरूरी थोड़ी वो जो तुम सोच के बैठे हो वैसा ही देगा। सही बता रहा हूँ, एग्जाम में ये भी चलता दिमाग। ये तो टाइपिंग में या क्वेश्चन में कहीं कहीं गलती हो गई, लेकिन मित्रों ना तो क्वेश्चन में गलती है और ना ही टाइपिंग में। सिर्फ गलती तो आपके दिमाग में, लोचे में, सोच में है। किताब में नहीं दे रखा ना ऐसा, है ना? सोचते ना, है ना? गलती होगी, प्रिंटिंग में गलती है। ये होता अक्सर, लेकिन हकीकत यही है। हकीकत जो आप यहां देख रहे हो, गहराई से मैं प्रत्येक क्वेश्चन को बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब लिखेंगे टॉर्क। क्या लिखेंगे? अब तो कर दोगे ना मेरे हिसाब से, कोई सा रह जाएगा। वो तो पैटर्न बताया मैंने, तो क्या बताया? विलोमानुपातिक बताओ, लिख लो भैया। विलोमानुपातिक अब लिख लो। सुनो, सुनना बात। ये क्या है? ये क्या है? क्या है? क्वेश्चन बनता है। सुन लो, 1 मिनट क्वेश्चन बन जाएगा, आप आंसर देना अभी तत्काल ही। यदि डीसी मोटर के चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ा करके, यही स्वयं लैंग्वेज बोल रहा हूं, 2 गुना कर दिया जाए, सब भी एक ही है, ओके, वो कोई डिट्यू कॉपी है। 2 गुना कर दिया जाए किसको? चुंबकीय फ्लक्स। वहां ये हम पढ़ाया था बेकिंग में, और यहाँ क्या पढ़ा है? चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो यहाँ मोटर की गति क्या होगी? 1/2। ये आंसर हो जाएगा। कितना? इसे 1/2 बोलते हैं आधा। क्या बोलते हैं? आधा।
ये तो ऑप्शन दोनों को होगी, अर्थात आंसर होगा घटेगा। क्या आएगा? क्या होगा? और अगर यहां पर मान दे देता, वो क्या दे देता? ये 200 वेबर क्या दे दिया, और इसको बढ़ा कर क्या कर दिया? 2 गुना, तो कितना हो जाएगा? 400। कितना? तो 1/, यही करोगे ना? तो इसी रूप में चलेगा, सेमी डिटो कंडीशन रहेगी, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल ये बटे में आ जाएगा, इतना सा की फर्क पड़ना, ऑप्शन वही रहेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। परंतु अभी बहुत पिक्चर बाकी है, क्योंकि मैं क्वेश्चनों पर 20-20 क्वेश्चन कराता हूं, तुम्हें पढ़ कम पाते हैं, इसलिए टॉर्क लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिखोगे? टॉर्क का मतलब होता है भैया, क्या होता? बल। बता दूं? बल आघूर्ण सब जानते हो? आ जाओ भैया। लिखो बल आघूर्ण। बल, इधर देखिएगा, बता दूं? ठीक है भैया, ठीक है। क्या भैया? क्या ये व्यास की आदि क्या होती है? व्यास की आदि क्या होती है? त्रिज्या। क्या होती है? व्यास की आदि। इस पर क्या लगा दूं मैं? क्या लगाऊं? अरे क्या लगा दो? फोर्स। क्या लगाऊं? लगा दूं? लगा दो भैया। कौन कौन बोल रहा लगाने के लिए? तू गाना बोलता भाई रे, इसको तो स्वाद आने लग गया। क्यों भाई? लो भाई, अब सही लग रहा। फोर्स। आपको क्या करना? फोर्स। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो? और सरल तरीका से। कोई बात नहीं, छोटा बड़ा का इशू है नहीं, सिर्फ समझने का इशू। किसका? ये आर, ये एफ। सुनना बात को बहुत गौर से। बचपन में आप लोगों ने ऐसे करके बहुत सारों ने ऊपर चलाएंगे तो बहुत सारों ने नीचे चलाए। क्या भाई? और बहुत सारा पेन ही चला रहा, बहुत सारा दूसरा पेन में तीसरा पेन टूस रहा। अलग अलग प्रकार की लीला है ना। पिछाड़ा पेन ही खा रहा, मुंडा में ले रहा, फीलिंग ले रहा, गुफा में बैठे बैठे। हद है। मतलब कोई किस प्रकार खाने का टाइम हो गया तो खाने की जगह मार साफ कर दे रहा था। पीछे वाला पता चला ही नहीं मार साहब।
1 मिनट के लिए था ये हार देख ले करो मैं सब बतौरे मुख्य न कि तुम मुंडा में कितनी बाढ़ ले हो। बहुत सारा ऐसा भी नहीं करते हैं, बहुत सारे पेन में से वो मुंह में वो दांत में से वो निकालता रहे और बहुत सारा वो पेन खराब हो गया, दुख महसूस करे कि यार तो खराब हो गया क्या, वो गलती से उसने डाल तो लिया लेकिन वो खराब हो गया, उनको दुख महसूस कर बैठ जाओ। अलग अलग प्रक्रिया करते रहते हैं। अब कौन कैसी प्रक्रिया करे वो सब समझा है। मैं अब यूं समझ गया कि मुझे देखा है गुरु जी क्या। अलग बात है कि बसर तो मैं कहता बहुत कम। क्यों कहता हूं? क्योंकि मैं याद रखता अच्छा सुबह 7 बजे से बैठा, कितनी बजे से है ना, और बैठिया वो कबासी तो ऊंदरा तो कूद रहा उस केसेज में अब तक की मजबूरी चाहिए कि भूख तो लागे तो काई ना तो पेन ही मुंडा में लिया दे रिया। वही बोल रहा कि ये ले रहा मुंडा मत हो। भाई तुम में से 10% लड़के ना जो ऐसी हरकत करते हैं, मैं देख रहा हूं है ना। और तू लाइट ही जला रही बात। घुमा दो चक्री, घुमा दो बिंदु पा जाते हैं। ठीक है, हो गया 1 मिनट का ब्रेक। चक्री घुमा देते हैं। आप देखिए जैसे चक्री घुमाएंगे तो वो घूम जाती है। बचपन में चक्री डॉलर में घूमे नहीं, गाना सुना था क्या कि चक्री डॉलर में घूमे रही तू तो मेले में जाए लारा चलन था पूरी तारा लाडा की मिलाटी, ऐसा कुछ कहते कोई गाना था। मुझे खरकाई करो साड़ी साड़ी। तो चक्री डॉलर का मतलब ये होता है कि वो चक्री है, वो भी केंद्र के परित घूमती है, अक्ष के इर्द गिर्द। अक्षीय गति, कौन सी गति? जिस प्रकार से पृथ्वी अक्षीय गति करती है, वो दोनों प्रकार की गति करती है, लेकिन यहां पर्टिकुलर ये अक्ष के इर्द गिर्द घूमता। क्या करता? अक्ष के इर्द गिर्द। अब आप सुनो, वह बल तो लगेगा भैया, बिना बल के तो घूम नहीं सकता, पक्का ऐसे करते हैं, उसका मतलब बल लगा, इस पर बल लगा। तो वह बल जो किसी भी वस्तु को अपने केंद्र के परित घुमा दे, सिंपल। क्या कहलाता था? क्या कहलाता? वह बल जो किसी भी वस्तु को अपने केंद्र के परित या केंद्र की ओर अक्षीय गति में घुमा दे, क्या कहलाता? और उसको क्या बोलते हैं? टॉर्क को किस लिखते हैं? टीस। तो ये भी तो ऐसे ही लग रहा, कुछ ये भी कुछ ऐसे ही लग रहा, ये फैक्ट है। और ये थोड़ा समझाने के लिए, ओके, ये फैक्ट है जो आपको मैंने बताया। तो भैया जी बल लगाया किसके? तो ये इर्द गिर्द घूमने लगा। इसका मतलब इसकी यहां से परी क्या बनेगी? परिभाषा का मतलब तो समझ गए होंगे ना, लेफी। भाई आप लिखेगा वह बल जो कि किसी भी वस्तु को उसके केंद्र के परित, किसके परित? परित घुमा दे।
बल आघूर्ण क्या कहलाता, क्या कहता, बल आघूर्ण। उतार लो बेटा, बल आघूर्ण लिखेगा। तो यहाँ क्या होता भाई, टी क्या होता, क्या होता, टी बराबर क्या होगा, एफ आर। क्या आएगा, एफ आर। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ एफ मतलब होता है, क्या होता, एफ मीन्स होता है फोर्स। क्या होता, और फोर्स को लिखते हैं बल। क्या लिखते हैं, और बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। क्या होता, न्यूटन को किससे लिखते हैं, एन से। न्यूटन को किससे लिखते हैं, आर मतलब क्या होता है, क्या होता, रेडियस। रेडियस का मात्रा क्या होता है, तो लंबाई का मात्रक, चौड़ाई का, ऊंचाई का, गहराई का, परिधि का, व्यास का, दूरी का, विस्थापन का, त्रिज्या का, रेडियस का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप आराम से बता सकते हो कि एफ बराबर क्या होगा, बल का, टॉर्क का, न्यूटन ने मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया, बल आघूर्ण का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन ने, भैया जी न्यूटन, और तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन ने। ज्यादा डिटेल में ले जाने की जरूरत तो नहीं है ना, इससे हो जाएगा काम अपना। तो वैसे ये आता अधिकतर न्यूटन मीटर। आगे ले जाओ, क्या ले जाओ, मैं तो ले जाऊं, मेरे दिक्कत नहीं है। मुझे तो याद है कि एफ बराबर एम ए भी होता है। क्यों भाई, क्या बोल गया बेटा, क्या बोल रहा है, वह बल जो किसी वस्तु को किसके केंद्र के विपरीत क्या कर दे, घुमा दे, तो क्या कहलाएगा भैया, बोलो बोलो बोलो। तो भैया बल द्वारा 1 सेकंड में किया गया कार्य ज्ञात कर लेते हैं। करे, थोड़ा ले जाओ, इसमें तो कुछ नहीं यार, यहाँ मान देकर यहाँ देकर घुमा दोगे आप। मान लिया 2 दे दिया, 5 दे दिया, क्या कर दो, गुणा कर दोगे। डॉट का मतलब क्या होता, डॉट का मतलब क्या होगा, घुमा दोगे ना। तो भैया ऐसे तो घुमाएंगे आर्मेचर को, ऐसे ही तो घुमाएंगे। कैसे घुमाओगे, अगर बल नहीं दोगे तो घूमेगा क्या। अब बल कौन देता है यहाँ, अरे यार विद्युत वाहक बल, नाम नहीं सुना आपने, विद्युत वाहक बल की तो बात आई। कौन बल देता, उसको विद्युत वाहक बल देता। बल तो देगा भैया, बिना बल के तो कार्य संभव नहीं, बिना बल के कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो लिखो, फिर लिखिए, ये उतार लो एक बार, फिर कहीं दिक्कत ना है। उतार लो, जिन्होंने उतारा उतारो फटाफट। देखिए, एफ द्वारा, किसके द्वारा, एफ का मतलब बल द्वारा, बल द्वारा द्वारा सही ये है वैसे, क्या शुद्ध ये है ना, एफ द्वारा। हाँ, 1 सेकंड में किया गया कार्य, किया गया कार्य। कार्य को कैसे लिखते हैं, किसका फोन है, कार्य को किससे लिखते हैं, W बराबर बोलो, W का मतलब क्या होता है, वर्क, कार्य। और कार्य तो आपको करना ही पड़ेगा भैया, विनेश्वर IT।
थोड़ी देर से बात करें। तो W बराबर क्या होता है, पाई टी लिखे। अब दो चीज तो आपको यहां पर देखने में, 2 एक तो आ जाएगा, एक पाई कांस्टेंट है, डॉट टी और डॉट एन बटे में 60। नहीं, वो अलग की कंडीशन है, इसकी नहीं बेटा, अलग अलग। और लास्ट में आएगा यहाँ जूल, क्या आएगा याद रखना है, लास्ट में क्या आएगा जूल। अब बात यहां ये है, तो इसमें एक बात बताइए मुझे, 2 पाई, पाई बराबर कितना होता रे, पाई बराबर कितना होता, ये पाई का वैल्यू है 22/7, 22/7 इंटू कितना आ जाएगा, ये हो सकता है क्या, अरे 22/7 इंटू क्या हो सकता है, 2 हो सकता है क्या, तो बराबर बताओ कितना आएगा, तीन 3.14 या 22/7। अब तुम्हारे यूं जमरी के सर हमें ये सीधा पड़ता है कि 2 इंटू 3.14, तो इससे गुणा कर दो, पॉइंट बाद में लगा देना है, 6 पॉइंट क्या हो गया। तो इसको यूं भी तो लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, हाँ भैया 6 पॉइंट इंटू टी एन बटे, बोलो ये बनेगा नहीं बनेगा, वही पीछे जूल, क्या आ जाएगा, कार्य का मात्रा क्या होगा, आप ही ने बताया भैया, मैंने कुछ भी नहीं बताया, अपना तो कोई रोल जैसे करते जा रहा वैसे करता जा रहा हूं, क्यों भैया, गुणा तो आपने किया ना, अभी मैंने तो लिख दिया वहां। बेटा नियम अनुसार चलते हैं तो कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आपके दिमाग को कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। हर वैसे मैं आपके हिसाब से नहीं चलता, ध्यान रखना, आपके हिसाब से लूं तो आधे तो गलती हो जाए। मशीनों की शक्ति को किस में मापते हैं, मशीनों की शक्ति है, ये उतार लो पहले, फिर बात करता हूँ, इसको उतारो फिर बात करता हूँ, लिखाओ, लिखो। मशीनी शक्ति को, क्यों भैया, किसको, शक्ति को BHP किसमें में मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, बोलो जी, कोई दिक्कत अब आपको किसी भी प्रकार से हो तो बोलिए, है तो बताओ, नहीं है तो आ जाओ। यही है BHP मंच क्या होता, तो ये तो आपको पता ही होगा ना, क्या है भैया, क्या है भैया, ब्रेक हॉर्स पावर, लीजिएगा पावर, ब्रेक हॉर्स पावर चलेगा, हाँ जी, ब्रेक का मतलब तो ब्रेक होगा, हॉर्स का मतलब अश्व होगा, लिख ले, ब्रेक अश्व शक्ति, सभी अर्थात मशीनी शक्ति, या यूं भी बोल सकते हो, अगर आपके दिमाग में कोई कचरा मतलब कंफ्यूजन आए, कचरा नहीं, मशीनी शक्ति का मतलब होता है मैकेनिकल, प्रॉब्लम तो कहीं भी आ सकती नहीं यार, क्या भाई, मैकेनिकल पावर बराबर यांत्रिक शक्ति, क्या बोलते हैं, यांत्रिक शक्ति बराबर मशीनी शक्ति। लो मेरे दोस्तों, और कोई कंफ्यूजन हो तो बता दे, पूछेगा तो जवाब मिलेगा,
पूछने के लिए स्वागत है, मना नहीं है। क्या नहीं है? मना अपने यहाँ वसूलों के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? हाँ, वसूलों के खिलाफ है मना करना। अब आप लिखो भैया, अब सूत्र लिख दूं, BHP बराबर, बोलो तो बोलो भैया, BHP बराबर क्या होगा? 2, अभी बोला था ना मैंने, पाई है T, हाँ NT बात एक ही है, 60। हाँ अब याद आ गया तेरे को, पहुंच गया तू स्टेशन पर। 735.5 और यहाँ शक्ति है, हॉर्स पावर किस में आती है? ब्रेक हॉर्स पावर। व्हाट, एक और इसको यह भी लिख सकता हूं कि या कितना लिखूं? 6.28 या TN बटे 60 इंटू 735 पॉइंट। जली रे बत्ती तेरी, जल गई क्या बत्ती? तो बाकी है नहीं है? पक्का आंसर दे देगा ना तो फिर आ जा, कल पूछ जाएगी न पूछे ना, आज जल गई इसके। इसका मात्र क्या आएगा ना BHP का? कंफ्यूजन मत हो जाना। और जनाब आप तो सब जानते होंगे क्या होता, एक HP बराबर क्या होता है? 733.5 या 746 वाट। वाट ये कौन सा? मीट्रिक। कौन सा? मीट्रिक। और ये ब्रिटिश। सही है, पक्का। एक और आता, बता दो आपको, बता दो। एक के WH बराबर क्या होगा? किलोवाट घंटा। किलोवाट, किलोवाट, किलोवाट बोलो रे, घंटा बटे 1000 है। किलो में कितना होता? 1000। और यहाँ कितना? 735.5। यहाँ फिर कितना आएगा? 1000। 1000 में 700 बटा बराबर बताओ रे, 1.36 बराबर 1.34 कि ये क्या आएगा? H। ये क्या आया? H। ये किस में आया? ये किस में आया? मीट्रिक में। किस में? ये किस में है? ब्रिटिश में। बोलो तो कोई दिक्कत, कोई समस्या? याद होगा कि नहीं होगा? ट्यूशन आते हैं से? हाँ, देखते जाओ फिर। ओके, आ जाओ। ओहो, आप देख रहे हो सभी यहाँ पर लाइव सेशन, और इसमें मिलेगा आपको आज का क्वेश्चन। आज का बोलो बोलो सितारा। तो दे दूं? किसको दूं भैया? लो, अरे लो, आज का दिल किसको दे दिया जाएगा? दे दूं? दे दूं? पक्का? पीछे वाले तैयार हो लेने के लिए? दिल लिखो। SI मानकता
के अनुसार एक अश्व शक्ति अनुसार एकल अश्व शक्ति का मानक मान होगा। पहला ऑप्शन 746 वाट, दूसरा ऑप्शन 1.34 HP, तीसरा ऑप्शन 1.36 HP, चौथा ऑप्शन 735.5 ई उपर्युक्त। भूख ज्यादा लगे तो शेपुल खा सकते हो। बिरयानी भूख तो लग रही, इसका मतलब। हाँ भाई, स्टार बढ़िया लगा, दिल बढ़िया लगा, बता दोगे? फटाफट आंसर दो रे भैया सबका, मैं स्टार ऑफ डे में नाम जोड़ूंगा। हाँ बोलो, तुम में से सबसे पहले कौन बताएगा? मैं खड़ा करता हूँ अभी। अरे वाह, गर्ल्स का हाथ सबसे पहले खड़ा हुआ, पक्का बोल, खड़ा हो जाओ, देखता हूँ दूध का दूध पानी है। डी 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 कितने लोग हैं डी के लिए? आधे, आधे भी नहीं, 10% लोग हैं। चलो कोई बात नहीं, इधर से तुम बताओ रे। हैं? ई? हैं? बोलो बोलो, ई के लिए कितने % लोग हैं? हाथ खड़े करो फटाफट। अरे ई के लिए फटाफट हाथ खड़े करो। चलो सारे ई के लिए सारे, और ए के लिए? वाह वाह, वेरी नाइस। और बी के लिए? ना बाबा ना, ना बाबा ना। और सी के लिए? मीट्रिक पद्धति को एसआई बोलते हैं, इसी को ही एमकेएस कहते हैं, इसी को ही मानक पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आंसर मीट्रिक आएगा। मीट्रिक के अनुसार क्या आएगा? अरे तुम्हारे गर्दन हिलाने से काम नहीं चलता, मेरे गर्दन हिलाने से काम चलता है। तुम्हारे ना या हाथ से फर्क नहीं पड़ता, आंसर आएगा इसका कौन सा? बेटा नाम बोलो आपका। है इंद्रा, बहुत बढ़िया, शानदार। इंदिरा जी का स्वागत है। अरे तुमसे तो बढ़िया भैया। अरे शांति, हाँ बोलो। अरे आप देख लेना यार, अभी मत करो, कल डिस्कशन कर लेना। मैं बोल रहा हूँ कि ये आएगा तो ये आएगा। आपके 4 के या 10 के 50 के बोलने से नहीं बदलेगा, वही आएगा तो वही आएगा। आप देख लेना, डाउट क्लियर कर लेना, उसके बाद कल बात कर लेना। मेरा तो क्लियर है, डाउट होता तो मैं कह देता हूँ, देख लेता हूँ, मेरा अलग सिस्टम है। अरे बैठो भाई, डाउट होता तो मैं ऑलरेडी कह देता हूँ, इसलिए आपको ध्यान रखना।
डाउट होता तो ऑलरेडी कर देता हूं। स्वागत आपका। चलिए बात सुनो, ध्यान दीजिएगा। तो सभी का स्वागत है और सभी ने शानदार दिया है। इधर से भी बहुत बड़े बच्चों ने सपोर्ट किया, आपने भी सपोर्ट किया। उम्मीद है ये वीडियो सेशन आपको पसंद आता हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चनों को समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में आते हैं तो आप इसी प्रकार से रिजेक्ट होते हो जैसा कि हो रहे हो। मैं करा रहा हूं, लिख रहा हूं, उसके बाद भी आप गलत करके आते हो। यही धोखा है जो आपको नहीं खाना। हाँ, खाना तो है, लेकिन आपके दुश्मनों को ये धोखा आपको कतई भी नहीं खाना। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा, तो नए लड़के मिलकर के जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे।